बताऊंगा कि कैसे आप जो है बाइनेंस से जो आपने बाय किया होता है BUSD BNB, उसको आप कैसे अपने ट्रस्ट वॉलेट में जो है विड्रॉल कर सकते हैं। यानी कि वहाँ से आपने जो है बाय कर लिया है बाइनेंस पे, अब बाइनेंस से उसको ट्रस्ट वॉलेट टोकन पॉकेट में कैसे लेना है उसके बारे में इस वीडियो को मैं बना रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले काम क्या करना है हम लोगों को, बाय तो हमने कर लिया है, ठीक है, बाइनेंस पे हमने बाय कर लिया है। तो अब हमने जो है विड्रॉल करना है वो ट्रस्ट वॉलेट के लिए, यानी कि किसी न्यू आईडी के लिए या फिर स्लॉट अपग्रेड करने के लिए वो ट्रस्ट वॉलेट या टोकन पॉकेट में हम लोगों ने लेना है। तो क्या तरीका रहेगा, तो देखिए उसके लिए सबसे पहले मैं क्या करूँगा, अपना ट्रस्ट वॉलेट में जाऊँगा। फिर मुझे क्या करना है, यहाँ पे BUSD पे मैं क्लिक करूँगा, यहाँ रिसीव पे जाऊँगा और जो लिंक है, रिसीविंग जो एड्रेस होता है उसको कॉपी करके मैं अब बाइनेंस पे जाऊँगा। ठीक है, अब बाइनेंस पे जाना है। बाइनेंस पे अगर आपका देखो इंटरनेट आपका सही चल रहा होगा, फास्ट चल रहा होगा, तो आपका वर्क जो है ना काफ़ी फास्ट तरीके से हो जाएगा। और अगर आपका नेट थोड़ा सा स्लो चल रहा होगा तो काम थोड़ा मिनटों में होगा। ठीक है, इंटरनेट आपका फास्ट होगा तो आप जो है सेकंडों में कर सकते हो। आपका इंटरनेट थोड़ा सा धीरे चल रहा होगा तो काम मिनटों में हो जाएगा, घंटा नहीं लगने वाला। ठीक है, तो देखिए मैंने वहाँ से जो लिंक था ट्रस्ट वॉलेट का वो मैंने कॉपी कर लिया। अब क्या करूँगा मैं, अब जो है यहाँ पे मैं अपने वॉलेट पे जाऊँगा। मैंने जो बाइनेंस था वो ओपन कर लिया। अब मैं यहाँ पे नीचे आपको दिख रहा होगा वॉलेट, इस पे क्लिक कर दूंगा। ठीक है, अब क्लिक करने के बाद देखो यहाँ पे क्या ऑप्शन आ रहा है आपका, यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शन दिख रहे हैं डिपॉजिट विड्रॉल का। ठीक है, तो यहाँ पे मैं विड्रॉल पे क्लिक करूँगा। पहले आपको दिखा देता हूँ कि मैंने बाय कितना किया है। जस्ट अभी थोड़ी देर पहले मैंने न्यू आईडी के लिए जो है बाय किया है 36 BUSD। ठीक है, तो ये मैंने बाय किया है। तो अब जो हमने 36 BUSD जो है ट्रस्ट वॉलेट में भेजना है क्योंकि न्यू आईडी जो है लगानी है। ठीक है, तो उसके लिए मैंने बता दी कि आपने जो है वॉलेट पे क्लिक करना है, फिर जो आपके सामने कुछ इस तरीके से आ जाएगा। तो आपने जो है विड्रॉल पे क्लिक करना है, फिर हमने जो है यहाँ पे क्या भेजना है, क्रिप्टो करेंसी। तो क्रिप्टो में क्या है, BUSD सेलेक्ट कर देना है। अब बारी आती है थोड़ा सा डिटेल में समझने की। ठीक है, अब यहाँ पे देखो पहले नंबर पर एड्रेस बताया ना आपको। ठीक है, यहाँ पे जो आपको दिख रहा है ये जो है आपका एड्रेस बताया हो। कौन सा एड्रेस, जो हमने टोकन पॉकेट या ट्रस्ट वॉलेट का कॉपी किया था, वो यहाँ पे जो है 2-3 सेकंड के लिए दबा के रखेंगे, पेस्ट ऑप्शन आएगा, पेस्ट कर देना है। फिर ये तो रहा जिसको हमने भेजना है उसका एड्रेस। अब आता है नेटवर्क। नेटवर्क का मतलब है कि कौन सी ब्लॉकचेन के थ्रू हमने भेजना है। तो हम जो काम कर रहे हैं यहाँ पे आपको और भी ऑप्शन दिख जाएंगे काफ़ी सारे। एथेरियम का है, BNB बीकॉन चेन का है, लेकिन हम लोग काम कर रहे हैं बाइनेंस स्मार्ट चेन BEP20 पर। ठीक है, तो इस नेटवर्क को जो है आपने सेलेक्ट कर देना है और नीचे कन्फर्म पे क्लिक कर देना है। फिर ऑप्शन आता है अमाउंट का, कितना आपने जो है भेजना है। ठीक है, उतना अमाउंट आपने डाल देना है। जैसे मैं यहाँ पे 36 BUSD जो है मैंने ट्रस्ट वॉलेट में भेजना है। अब देखो सारा कुछ सेटअप हमारा हो चुका है। जो जो काम हमने यहाँ पे करना था, जो एड्रेस था वो डाल दिया, हमारा नेटवर्क सेलेक्ट कर दिया, अमाउंट भी हमने डाल दिया। फिर यहाँ पे जो है आपको विड्रॉल पे क्लिक कर देना है। ठीक है, अब देखो आपका विड्रॉल पे क्लिक करने के बाद जो है कुछ इस तरीके से आपको कुछ दिख जाता है कि आपका सारा कुछ जो है सही है या नहीं है। ठीक है, फिर जो है इसको कंफर्म कर देना है। कंफर्म करने के बाद जो है आपका क्या होगा, कुछ इस तरीके से आपको जो है वार्निंग आएगा कि आप जो ये ट्रांजैक्शन कर रहे हो क्या ये सही है। फिर आप जो यहाँ पे इस टिक पे क्लिक कर देना है। ठीक है, टिक पे क्लिक करने के बाद जो है कंफर्म कर देना है। कंफर्म करने के बाद जो है यहाँ पे थोड़ा सा आपको अपनी स्पीड दिखानी होगी। ठीक है, यहाँ पे आपको थोड़ा सा स्पीड दिखानी होगी। आपको यहाँ पे जो आपका OTP आएगा ना, जिसके थ्रू ये कंफर्म होगा कि ये जो काम कर रहे हो, ये जो आप ट्रांजेक्शन कर रहे हो, ये आप ही कर रहे हैं या फिर कोई और तो नहीं कर रहा है। ठीक है, तो उसके लिए क्या होगा, एक तो आपका एक मैसेज आएगा आपके फ़ोन नंबर पे, दूसरा मैसेज आएगा ईमेल पे। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा फास्ट वर्क करना पड़ेगा क्योंकि 1 मिनट मिलता है। ठीक है, अब देखो मैं यहाँ पे इन दो ऑप्शन पे क्लिक कर देता हूँ, सेंड कोड और ईमेल वाला भी सेंड कोड। अब देखो थोड़ी देर में जो है यहाँ पे OTP आ जाएगा। ठीक है, मेरा जो नंबर है जो इसमें रजिस्टर हुआ है बाइनेंस पे, देखो आ चुका है। ठीक है, इसको कॉपी कर लूँगा, यहाँ पे मैंने पेस्ट कर देना है। फिर जो है मैं अपनी ईमेल पे जाऊँगा। ठीक है, मैं अपनी ईमेल पे जाता हूँ, यहाँ पे देखता हूँ कि मेरे को जो है OTP आया है या नहीं आया। ठीक है, तो यहाँ पे जो है थोड़ी देर में आपको विड्रॉल का जो OTP होता है वो आ जाएगा। देखो आ चुका है। सेकंडों में काम होता है सर। ठीक है, सेकंडों में काम होता है। अगर आपका नेटवर्क सही चल रहा है, आपका इंटरनेट सही चल रहा है, तो सेकंडों में जो है काम होगा। ठीक है, मैंने यहाँ पे जो है OTP को जो है कॉपी कर लेना है और बाइनेंस में जाके जो है यहाँ पे इसमें इसको जो है पेस्ट कर देना है। ठीक है, पेस्ट कर दिया। अब दोनों चीज़ें हमारी सेटअप हो गई।
दोनों जो हमारे कोड थे, और यहाँ पे आप देख सकते हो टाइम भी आ चुका है। अगर इस टाइम में आपने कर दिया तो आप जो है सबमिट कर सकते हो। ठीक है, सबमिट कर दिया हमने, दोनों OTP डाल दिए, फ़ोन नंबर वाला भी डाल दिया और आपका जो ईमेल वाला था वो भी हमने जो है यहाँ पे सेलेक्ट डाल दिया, कॉपी करके पेस्ट करके हमने डाल दिया। ठीक है, अब देखो विड्रॉल हमारा सक्सेस हो चुका है, यानी कि प्रोसेसिंग चली हुई है। अब देखो यहाँ पे इसको कम से कम 1 मिनट रखो आप, कम से कम 1 मिनट लगेगा इसको। तो 1 मिनट के अंदर अंदर ये कहाँ चला जाएगा, आपके वॉलेट में जहाँ पे आपने भेजना था। जैसे ट्रस्ट वॉलेट में भेजना था तो ट्रस्ट वॉलेट में जाएगा, और अगर आपने टोकन पॉकेट में भेजना था तो टोकन पॉकेट में ये चला जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट लगेगा, इससे ज़्यादा नहीं लगेगा। ठीक है, अब जो है आप यहाँ से बैक कर सकते हो, क्योंकि हमारा पूरा प्रोसेस हो चुका है, अब जो जाना था वो जा चुका है। ठीक है, तो अब हम बैक कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, हम बैक जाके इसको देख सकते हैं। तो ये जो अमाउंट है अभी तक घटा नहीं है, ये आपको घटेगा भी नहीं कुछ टाइम तक। ठीक है, 1-1.5 मिनट तक ये जो है सेम रहेगा आपका, क्योंकि जब तक आपके, ये देखो आप देख सकते हो कि यहाँ पे मेरे को जो है ट्रस्ट वॉलेट में मैसेज आ चुका है, आपको दिखाई देता हूँ। ठीक है, ये देखो, ये यहाँ पे आप देख सकते हो, ये 36 BUSD जो है मेरे पास आ चुका है। ठीक है, तो आपने अगर काउंट किया होगा, आपने वीडियो में देख लेना कि 1 मिनट लगा होगा ज़्यादा से ज़्यादा। 12:33 पर हमने भेजा था, और यहाँ पे जो है लगभग 12:34 या 35 मिनट पर हमारे पास जो है मैसेज आ गया, ट्रस्ट वॉलेट तक ये फंड जो है पहुँच चुका है। ठीक है, तो ये तरीका है आपके बाइनेंस से जो है ट्रस्ट वॉलेट या फिर टोकन पॉकेट में सेंड करने का, यानी कि विड्रॉ करने का। ठीक है, और अभी देखो मैं आपके लिए इसका वीडियो और भी बनाने वाला हूँ कि कैसे जो आप फिर ट्रस्ट वॉलेट से जो है बाइनेंस में भेजोगे, बाइनेंस में फिर कैसे जो है विड्रॉ लगवा सकते हैं अपना BUSD जो आपने कमाया है। ठीक है, इस पर भी वीडियो बनाऊंगा, और कैसे आप बाय कर सकते हो वो भी आपको, बाय और सेल ये दोनों मैं वीडियो आपके लिए बनाऊंगा। तो आप लोग जो है यहाँ पर बने रहिए हमारे साथ और सीखते रहिए। सिस्टम सीखने वाला है, सिखाने वाला है और कमाने वाला है। ठीक है, तो आप लोग सीखते रहिए, सिखाते रहिए और कमाते रहिए। तो अगला वीडियो में कोशिश करूँगा कि एक तो मैं सबसे पहले आपको बाइनेंस पर KYC कैसे होती है उसको जो है बहुत ही सिंपल तरीके से आपको बताऊँगा, और फिर उसके बाद एक वीडियो बनाऊँगा कि कैसे आपने बाय और सेल करना है। ठीक है, ओके दोस्तों, थैंक यू सो मच।